के आईआईटी यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से महिला सुसाइड का केस सामने आया है। हाँ, आप सही सुन रहे हो। भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित के आईआईटी यूनिवर्सिटी में नेपाल से पढ़ने आई एक लड़की ने की खुदकुशी। दरअसल के आईआईटी यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रही थर्ड ईयर की प्रकृति लामसाल का मृतशव गर्ल्स हॉस्टल प्रकृति के कमरे में मिला। ये बात है 16 फरवरी 2025 को विद्यालय में एक एनुअल फंक्शन प्रोग्राम के दौरान विद्यालय के छात्रावास में प्रकृति लामसाल का मृतशव देखकर इंडिया सहित नेपाल में भी एक सनसनी बनी है। ये वो देश है जिससे हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, मित्रता की एक मिसाल भी है दोनों देश, पर वहां से आई हुई एक लड़की के साथ ऐसा व्यवहार। आखिर इस सुसाइड के पीछे की क्या कहानी है, आज हम इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रकृति लामसाल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। प्रकृति लामसाल काठमांडू नेपाल की रहने वाली थी, जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस बीटेक की तृतीय वर्ष की छात्रा थी। प्रकृति लामसाल का लखनऊ के रहने वाले आद्विक श्रीवास्तव नाम की एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में भी थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रकृति को अपनी जान देनी पड़ी। पुलिस अधिकारियों की जांच के बाद पता चला कि आद्विक श्रीवास्तव द्वारा टॉर्चर किए जाने के कारण प्रकृति ने ऐसा कदम उठाया और अपनी जान देनी पड़ी। प्रकृति लामसाल ने 16 फरवरी को अपने छात्रावास के कमरे में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। इस 20 वर्षीय नेपाली छात्रा की मौत के बाद भारत समेत नेपाल में भी अफरा तफरी मची है और जो नेपाल से आए हुए स्टूडेंट थे वो यूनिवर्सिटी कैंपस में न्याय के लिए विरोध करने लगे। तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इन सभी स्टूडेंट के साथ अपशब्द और अपमानजनक दुर्व्यवहार करने लगे। बहुत दुख की बात यह है कि एक महिला होने के बावजूद उस लड़की के दुख और पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं। दरअसल विद्यालय की 2 महिला प्रोफेसर मंजूषा पांडे और जयंती नाथ ने वहां के छात्र और छात्राओं को यूनिवर्सिटी से भागने तक की बात कह दी और ये तक बोल दिया कि जो 40,000 छात्रों को फ्री में खाना खिला रहे हैं वो तुमको नहीं दिखाई देता, वो तुम्हारे देश के जीडीपी के बराबर है। अरे मैडम, जरा आप ये तो सोचती कि आप ये क्या बोल रही हो। आप एक प्रोफेसर हो के ऐसी घिनौनी बातें करती हो। क्या अगर वही लड़की एक इंडियन होती या फिर आपके किसी खास फैमिली मेंबर की बेटी होती तो भी क्या आप ऐसी ही बोलती। जबकि इंस्टीट्यूट इन सभी स्टूडेंट से ये सारे एक्सपेंसेस को जोड़कर फीस चार्ज करता है। इन सभी स्टूडेंट को खाना खिलाकर कोई एहसान नहीं कर रही हो। इंस्टीट्यूट मोटी फीस चार्ज करता है और खाना खिलाने का ये मतलब तो नहीं कि कोई कांड हो जाए और सारे स्टूडेंट चुप रहें। उनके अपने ही क्लासमेट के साथ सुसाइड जैसी भयानक घटना घट जाए और वो सभी खड़े होकर तमाशा देखें। आप नहीं आवाज उठा सकती हो, चलो ठीक है, पर जो आवाज उठा रहे हैं उन्हें तो मत रोको। माना कि प्रकृति लामसाल नेपाल से उड़ीसा पढ़ने के लिए आई थी, किंतु वो भी तो आपके विद्यालय की एक छात्रा थी। आप प्रकृति को न्याय दिलाने के बावजूद लीपापोती कर रही हो। वहां से आए हुए स्टूडेंट को उनके देश की आर्थिक स्थिति के बारे में बता रही हो और अपराधी को बचाने की कोशिश की जा रही है, वो भी ऐसे हालात में जब एक स्टूडेंट की संदिग्ध मौत हो गई हो। जबकि प्रकृति ने आद्विक श्रीवास्तव के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई थी, किंतु उस पर कॉलेज प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई न होने के बाद प्रकृति लामसाल ने ऐसा कदम उठाया और अपने आप को उसने नष्ट कर दिया। प्रकृति लामसाल और आद्विक श्रीवास्तव का कुछ ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें आद्विक प्रकृति को बहुत अपत्र भाषाओं में गाली देता है। माफ करिए, मैं उस ऑडियो को इस वीडियो में पूरी तरह से नहीं सुना सकता। खैर, इस केस में नेपाल के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सिटी में अपने 2 ऑफिसर को भेजा है केस की छानबीन करने के लिए। प्रकृति लामसाल के इस मामले में जितने भी नेपाली स्टूडेंट थे उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। उन्हें यूनिवर्सिटी स्टाफ के साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड ने भी मारा पीटा और उनके मोबाइल फोन को छीन लिया गया। उन्हें एक कमरे में कैद कर दिया गया ताकि ये बात ज्यादा आगे न बढ़े और बाद में यूनिवर्सिटी कैंपस से भगा दिया गया। जो टीचर और मैडम इन्हीं स्टूडेंट के कभी काफी प्रिय हुआ करते थे, अब वही लोग इनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी से निकालने के बाद स्टूडेंट इधर उधर सड़कों पर भटक रहे हैं, उनको किसी प्रकार का भी कोई सहारा नहीं मिल रहा। किंतु बाद में यूनिवर्सिटी के संस्थापक ने यूनिवर्सिटी के मान सम्मान को लिहाज में रखते हुए पीड़ित परिवार से माफी मांगी और सभी स्टूडेंट को कैंपस वापस आने को कहा।
KIIT के 2 निलंबित वरिष्ठ अधिकारी जयंतीनाथ और मनुषा पांडे शुक्रवार की शाम 4 बजे सीमित के समक्ष पेश हुए थे। उन पर नेपाल के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। इसमें उन्होंने दावा किया था कि IIT नेपाली छात्रों को मुफ्त में भोजन कराता है। संस्थान का बजट पूरे नेपाल से अधिक है। उनके इस बयान का वीडियो बहुत वायरल हुआ है और इन सब पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आशा है कि प्रकृति लामसाल को न्याय जरूर मिले और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि ऐसी घिनौनी हरकत किसी और के साथ न हो। तो आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।